नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर चाइना से आई है। चाइना ऐसा देश है जो दूसरे देश के सामने अपने आप को ताकतवर दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो उस देश में अंदरूनी विवाद चल रहे हैं उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के टॉप अधिकारी जो नेता है आखिर वो कहाँ गायब हो रहे हैं। सबसे पहले उनके विदेश मंत्री गायब हो जाते हैं और अब रक्षा मंत्री भी गायब हो चुके हैं। इसके पीछे रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि चाइना की राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हाथ है, यानी कि उनकी वजह से, उनके कहने पर ये अधिकारी गायब किए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये अधिकारी क्यों गायब किए जा रहे हैं और आखिर ये है कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाइना से सबसे पहले विदेश मंत्री किन गांग लापता होते हैं, इसके बाद रॉकेट फोर्स कमांडर और अब रक्षा मंत्री ली शाओफू को 2 हफ्ते से नहीं देखा गया है। रक्षा मंत्री को आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 19 अगस्त को देखा गया था। अब ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये इतने टॉप के अधिकारी, ये नेता आखिर गए तो गए कहाँ और किसके कहने पर ये लापता हो गए। ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू वहाँ पर है। आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। और अब अगली बड़ी खबर रशिया से आई है, जहां पर रशिया में मौजूद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग इस वक्त पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, इस बात को लेकर दूसरे देश में असमंजस बनी हुई है कि आखिर दोनों के बीच में किस तरह की डील्स हुई हैं, किस तरह की बातचीत हुई है। ये सभी देशों के मन में सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो वीडियो सामने आई है वो ये कि किम जोंग हमेशा सुर्खियों में तो बने रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में वो फिर से एक बार सुर्खियों में आ चुके हैं, क्योंकि पुतिन से मुलाकात करने से पहले जो इवेंट में चेयर रखी थी जहाँ पे वो दोनों बातचीत करने जा रहे थे, उस चेयर की स्कैनिंग करते हुए वहाँ के अधिकारी दिखाई दिए, यानी कि किम जोंग के अधिकारी उस चेयर को सैनिटाइज करते हुए नजर आए, उस चेयर की चेकिंग करते हुए नजर आए, ताकि किम जोंग की हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उनकी जान पर कोई आफत ना आए, उनके साथ किसी भी तरह की वारदात ना हो। इसके चलते किम जोंग के अधिकारी इस तरीके से उस कुर्सी की चेकिंग करते हुए नजर आए। ये वीडियो कई पोर्टल्स पर आपको दिखाई देगी कि कैसे वहाँ के अधिकारी बहुत सीरियस तरीके से इस चेयर की चेकिंग कर रहे हैं ताकि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो। और अब अगली बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर कई तरह के आरोप लगे हैं जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। दरअसल ये मामला है, हंटर बाइडेन ने एक गन डीलर से मुलाकात की, उससे बातचीत की, लेकिन फिर उसे धोखा दिया, जबरदस्ती उसे मैनिपुलेट किया गन बेचने के लिए, डील करने के लिए, जिसमें अब हंटर बाइडेन को दोषी ठहराया गया है। ये जांच हंटर बाइडेन पर लंबे समय से चल रही थी। इसके अलावा जो बाइडेन पर भी अमेरिकी संसद के अध्यक्ष ने ये मामला डाला था कि जो बाइडेन पर भी जांच की जाए, उनके बेटे पर भी जांच की जाए। तो ये जांच काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब हंटर बाइडेन को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। दरअसल हंटर बाइडेन अवैध दवाओं का उपयोग कर रहे थे, यानी कि अवैध दवाएं वो खा रहे थे, तो उनके पास जो गन रखने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, यानी कि उनके पास जो गन रहती है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है क्योंकि वो अवैध दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अगली खबर स्पेन से आई है, जहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही एक महिला रिपोर्टर के साथ एक शख्स ने बदतमीजी की। वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तब उस दौरान उस शख्स ने महिला के बट को गलत तरीके से छुआ और वो उस महिला से सवाल करता है कि आप किस न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रही हैं। लेकिन महिला उस वक्त रिपोर्टिंग जारी रखती है, उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। इसके बाद जो उस शो को होस्ट कर रहे थे उसके एंकर ने सवाल किया रिपोर्टर से, महिला रिपोर्टर से, कि क्या उस शख्स ने तुम्हें गलत तरीके से छुआ। तो उस महिला ने कहा कि हाँ उसने मुझे छुआ। उसके बाद उस शख्स को वापस बुलाया गया, फिर उससे पूछा गया कि तुमने मुझे इस तरीके से क्यों छुआ। तो वो शख्स इतना बदतमीज़ था, उसने ये कहा कि मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें छुआ मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, यानी कि उसके हिसाब से ये चीज़ सही थी। इसके बाद उसके एंकर ने उसे माफ़ी मांगने के लिए भी कहा, लेकिन उसके बाद वो शख्स वहाँ से चला जाता है और महिला अपनी रिपोर्टिंग को जारी रखती है। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आती है तभी स्पेन की पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। इस हरकत के पीछे अब वो सलाखों के पीछे जा चुका है। इस शख्स ने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला रिपोर्टर से इतनी ज़्यादा बदतमीजी करी।
अगली बड़ी खबर ब्रिटेन से आई है, जहां पर 10 साल की सारा शरीफ की हत्या के मामले में उसके पाकिस्तान मूल के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इसके पीछे उसके पिता, सौतेली मां और उसके चाचा का हाथ बताया गया है। ये ब्रिटेन छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे। पाकिस्तान से फिर सिएटल होते हुए ये लोग दुबई पहुंचे थे, लेकिन पुलिस लगातार इनकी लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। उसके बाद ये दुबई से ब्रिटेन लौटते हैं, लेकिन तभी क्योंकि पुलिस इनको ट्रैक कर रही थी तो एयरपोर्ट पर ही काफ़ी पुलिस बल पहुंचाया गया था और इनके उतरते ही इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद इस लड़की की मां कहती है कि इन लोगों को गिरफ्तार हो जाने के बाद अब उसकी जान में जान आएगी, क्योंकि अब इसके आगे की जांच की जाएगी। इन तीनों लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस लड़की का शव इंग्लैंड में इसके घर के पास से बरामद किया गया था। इस लड़की की उम्र महज 10 साल बताई गई है और उसके पीछे उसके पिता, सौतेली माँ और उसके चाचा का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।